हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के बारे में। यह एक्सरसाइज 6.1 का पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व किया था। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, इफ एक्स वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। यहाँ पर दे रखा है कि x प्लस वाई जो है, जो फिगर में आपका है, x प्लस वाई का जो सम है वह w प्लस जेड के इक्वल है। आपको प्रूव क्या करना है कि ए ओ बी एक क्या है, लाइन है। अब यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है, ए ओ बी एक लाइन प्रूव करना है। हमने बताया था कि कोई भी लाइन होती है तो उसके जो पेयर ऑफ एंगल होते हैं उनका सम जो होता है वह इक्वल आता है 180 डिग्री के। तो क्या करना है आपको, जो प्रूफ ए ओ बी को लाइन प्रूव करने के लिए पहले देख लेते हैं। यहां पर देखेंगे ये ए ओ बी एक लाइन है। इसी लाइन को ही हमें लाइन प्रूव करना है, एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। तो जैसा कि हमने बताया कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होगी तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो पेयर ऑफ एंगल होंगे या नीचे जो पेयर ऑफ एंगल होंगे, इन एंगल का जो सम होगा वह 180 डिग्री के होगा। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो ऊपर का जो पेयर ऑफ एंगल है वह x और y है, या x और y को हम 180 के इक्वल दिखा दें, या w और z का जो सम है अगर वह 180 के इक्वल आ जाता है देन प्रूव हो जाएगा कि ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम यहां पर लिखेंगे क्या, गिवन में जो चीज है पहले लिख लिया करो। गिवन में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये गिवन में है। और हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है ए ओ बी इज अ लाइन। हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी एक लाइन है। तो लाइन, अब हम शुरुआत क्या करेंगे, यहां पर थोड़ा भाई गड़बड़ कर दिए है। अब यहां पर आप देखिए, यहाँ पर दे रखा है, जो भी दिया हुआ है हम यूज कर लेंगे कि ये एक पॉइंट है। इस पॉइंट पर जितने टोटल जो एंगल हैं ये कहलाता है आपका कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल जो होता है वह इक्वल होता है 360 डिग्री के। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो भाई, अब चलते हैं ना प्रूफ में हम लिख सकते हैं कि x और उसके बाद आता है y और फिर आएगा आपका ये z और ये w, ये इक्वल टू हो जाएगा 360 के। और 360 के क्यों इक्वल हुआ है, क्योंकि यह एक क्या है, कंप्लीट एंगल है। ये क्या है, एक कंप्लीट एंगल है। और कंप्लीट एंगल जो होता है, कंप्लीट एंगल मतलब क्या होता है, एक पॉइंट है उसके चारों तरफ जितने भी एंगल होते हैं इन सभी एंगल का जो सम होता है 360 के इक्वल होता है। तो ये कंप्लीट एंगल लगा देंगे कि ये कंप्लीट एंगल है, इसलिए इनका सम 360 के इक्वल होगा। अब यहां पर देखेंगे, इसके बाद आपको देखना है कि भाई दे रखा है कि x प्लस वाई जो है वह w और z के सम के इक्वल है। मतलब जहां पर x प्लस वाई है उसकी जगह पर मैं लिख सकता हूं क्या भाई, w और z है, w और z है। हाँ ठीक है, w और z में रख सकता हूं। तो जहां पर x प्लस वाई है यहां पर हमने रख दिया w प्लस z और फिर हो गया z प्लस w। एक स्टेप का और काम है आपका। यहां पर किया क्या हमने, पहले कंप्लीट एंगल लिख दिया। कंप्लीट एंगल के बाद जहां पर x प्लस वाई है या w प्लस z के इक्वल है। अब यहां पर देखेंगे w और w दो बार है तो ये हो जाएगा 2w और z भी दो बार है तो हो जाएगा 2z इक्वल टू हो जाएगा 360।
और कॉमन ले लेंगे 2 तो आ जाएगा W प्लस जेड इक्वल टू आ जाएगा 360 और इसको 2 से कट कर देंगे आ जाएगा 180। तो यहाँ से आ जाएगा W प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री और W और Z X और Y के भी इक्वल है तो यहाँ से X प्लस Y भी आ जाएगा 180 डिग्री। और दोनों एंगल का जब मैंने बताया था कि किसी भी लाइन के को प्रूव करने के लिए उनके पेयर एंगल का जो सम होता है वह 180 के होना चाहिए। आप देख लिए X और Y का सम भी 180 है और W और Z का सम भी 180 है। तो इसके लिए इसके बाद क्या लिख देंगे, देयरफॉर AOB इज अ लाइन। ये क्या हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी। इसके बाद आपको लिखना है हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर दे रखा है इन फिगर 6.17। ये फिगर है आपका POQ इज अ लाइन। ये आपका POQ एक लाइन है। अब यूज क्या करेंगे, पेयर ऑफ एंगल का। जब लाइन कहता है तो पेयर ऑफ एंगल का सम 180 डिग्री होता है। जब लाइन प्रूव करना होता है तो उनका पेयर एंगल 180 के इक्वल हमें दिखाना होता है। क्योंकि यहाँ पर POQ लाइन का है तो इसके जो पेयर ऑफ एंगल है उनका सम किसके होगा, 180 के। चलिए और क्या दे रखा है, और दे रखा है OR इज द परपेंडिकुलर PQ अनदर रे लाइंग बिटवीन OP एंड OR। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस POS। तो यहाँ पर भाई प्रूफ में ही चलते हैं डायरेक्ट हम। प्रूफ में क्या है, तो देखो सबसे पहले जो चीज गिवन है लिख लेते हैं। चलिए गिवन में क्या है, ये POQ इज अ लाइन, ये दे रखा है। और दूसरी चीज क्या दे रखा है कि OR और PQ परपेंडिकुलर है। OR परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ पर और OR ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर है PQ पर। परपेंडिकुलर है इसका मतलब हो जाएगा ये जो इधर का एंगल है ये 90 के होगा और ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90 के। क्योंकि एक लाइन में जो एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री का होता है। अगर इस साइड एक एंगल 90 डिग्री है तो उसका दूसरा एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 के इक्वल। चलिए अब हमको जो प्रूफ क्या करना है यहाँ लिख देते हैं। टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये हमें प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। तो यहां पर लिखना क्या है, देखो भैया OR PQ के परपेंडिकुलर है तो एंगल हो जाएगा आपका POR। ये एंगल जो POR है और एंगल दूसरा कौन सा, QOR, और एंगल जो QOR है ये दोनों हो जाएंगे इक्वल और इनकी वैल्यू हो जाएगी 90 के। क्योंकि ये 90 के इक्वल थे इसलिए दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इसके बाद आपको बस एक चीज और सोचना है कि इस एंगल POR को हम किस और टर्म में लिख सकते हैं और इस एंगल QOR को भी हम दूसरे टर्म में कैसे लिखेंगे। तो आप यहां फिगर में देखिए, यहां पर एंगल ये दिया है POR। अब ये POR एंगल अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखेंगे POR एंगल आपका ये मिलके बना हुआ है POS। एक एंगल आपका POS और दूसरा एंगल है ROS। मतलब जो एंगल POR है या सम है एंगल POS और ROS के। तो इस हम POR एंगल को
हम लिख देंगे इसको चेंज करके कि भैया ये होता है एंगल POS और प्लस एंगल ROS। मैंने क्या कहा, पहले आपको यूज करना है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं इसलिए इक्वल होंगे। दोबारा इनके POR को आपको दूसरे फॉर्म में भी चेंज करना है। अब QOR को देखो भाई, QOR कौन सा है, ये है QOR। अब यहाँ तो ये एक सिंगल वैल्यू दे रखी है, इसको हम कैसे चेंज करें। यहाँ तो हमने चेंज कर लिया क्योंकि POR दो भागों में डिवाइड कर रहा था। अब ये तो सिंगल है, अब इसको हम कैसे निकालें, तो इसको भी निकालने का एक मेथड है। आपको करना क्या है, आप यह एंगल इस बार यहां तक ले लो, ये पूरा एंगल ले लो, और इस पूरे एंगल से अगर आप इतना एंगल माइनस कर दें, ये वाला एंगल आप माइनस कर दें, मतलब ये पूरा एंगल ले लो, ये पूरा एंगल हो जाएगा QOS, और इससे आप माइनस कर दो ROS को, तो ये इतना ही तो बचेगा। जैसे बाय द वे हम मान लेते कि ये पूरा एंगल है हमारा 120 डिग्री के, और ये वाला एंगल है आपका 30 डिग्री के, तो अब ये इतना एंगल कितना आता, इस पूरे एंगल से इतना एंगल आप माइनस कर देते तो आ जाता 90 के। तो ऐसे होता, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस QOR को चेंज करेंगे कैसे, QOS और माइनस कर देंगे ROS से। तो यहाँ पर भी इसको हम चेंज करके लिख देंगे एंगल QOS माइनस एंगल ROS। अब एक स्टेप और आपको करना है, क्या है, अब देखेंगे आप प्रूफ को भी देखते रहना। प्रूफ में आप देखेंगे इधर ROS है, बाकी इधर QOS है और ये POS है। प्रूफ में क्या होता है, ये आंसर दिया होता है, हमें वैसा ही आंसर लाना होता है। अब भाई ROS उधर उस साइड में लेफ्ट में, तो हम इस ROS को लेफ्ट में भेज देंगे, और POS प्रूफ में देखेंगे वो राइट हैंड में है, तो उसको हम भाई लेफ्ट से ले आएंगे राइट में। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा एंगल ROS, ये माइनस का है, इस साइड में आएगा तो हो जाएगा प्लस ROS, और इधर हो जाएगा QOS, और POS को हम उस साइड से इधर लाएंगे, उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा POS। अब यहाँ पर देखेंगे ROS दो बार लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 एंगल ROS। अब ये इक्वल आ जाएगा QOS माइनस POS। अब यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड करेगा, तो यहाँ लिख देंगे ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस POS, और इसके अपान में क्या लिख देंगे 2। ये आपका, ये और दोनों एक ही जैसे होते हैं, इक्वल ही हैं, बस ये इस टाइप में लिखा है तो हम भी इस टाइप में लिख देते हैं। इसको लिख देंगे 1/2 बाहर, और ये हो जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS, और यह किसके इक्वल आया है, ROS के इक्वल आया है। तो यही हमें प्रूव करना था कि एंगल ROS किसके इक्वल है, 1/2 एंगल QOS माइनस POS के, वो आ गया है। तो इसके बाद आपको लिखना है हेंस प्रूव्ड। भैया इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया कंप्लीट। इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये दे रखा है। अब अभी तक तो आपका फिगर गिवन था, इस बार आपको फिगर खुद से बनाना है। यहां पर क्या दिया है, इट इज गिवन दैट द एंगल XYZ इक्वल टू 64 एंड XY प्रोड्यूस्ड टू द पॉइंट P, ड्रा figure from the given information if the ray PQ bisect angle ZYP, then हमें क्या करना, फाइंड करना है एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। तो सबसे पहला काम क्या है, हम पहले फिगर बनाते हैं। तो फिगर की शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ से। यहाँ दे रखा है एंगल XYZ इक्वल टू 64। चलिए हम बना लेते हैं एक भाई एंगल,
ये हमने x ले लिया, ये हो गया y और ये हो गया z। x y z ये जो एंगल है ये दे रखा है 64 के। अब इसके बाद क्या देखेंगे, यहां दे रखा है कि एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट P, मतलब एक्स वाई को आपको प्रोड्यूस मतलब थोड़ा और बढ़ाना है आगे, कहां तक, पॉइंट P तक बढ़ाना है। चलिए ये एक्स वाई वाली लाइन थी, इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, क्वेश्चन में बोल रखा है, हमने इसको बढ़ा लिया। अब ये पॉइंट P तक इसको हमने बढ़ा दिया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, अब इसके बाद बोल रहा है ड्रा अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, भाई बना लिए। इसके बाद एक और कंडीशन दे रखी, इफ वाई क्यू, एक वाई क्यू लाइन है, मतलब ये वाई है, क्यू गायब है, देखेंगे क्यू कहां से मिलेगा। कह रहा है कि वाई क्यू बाइसेक्ट करता है जेड वाई पी को। अब भाई जेड वाई पी कहाँ है, ये जेड, ये वाई और पी है, इनके बीच में एक लाइन वाई क्यू है, वाई क्यू लाइन है भैया। वाई क्यू जो लाइन है वो क्या कर रही है, ये एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है कि वह इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। मतलब ये जो जेड वाई पी है, यहां पर एक एंगल हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये ए के इक्वल है, तो यह भी ए हो जाएगा। इक्वल पार्ट में है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। चलिए ये इक्वल हो गया। अब इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है। तो भाई फिगर तो हमने इंफॉर्मेशन के हिसाब से बना दिया है, इसके बाद इसको सॉल्व भी करना है। चलिए करते हैं। अब यहां पर क्या दिया है, एक्स वाई पी। अब आपको शुरुआत करना है, भले ये लाइन, तो यहां पर देखेंगे आप शुरुआत में यहां से ही देखेंगे कि एक्स वाई पी क्या है, एक लाइन है। लाइन लिखने का मतलब ये होगा कि इनका जो लीनियर पेयर का जो सम होगा वह 180 के इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हैं यहां पर एक्स वाई पी इज अ लाइन। ये क्या है, लाइन है। लाइन है तो इनके एंगल, मतलब जो भी एंगल लीनियर पेयर है उनका सम 180 डिग्री के होगा, मतलब a प्लस 64। तो यहां पर a प्लस 64 और यह इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। और a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, प्लस 64 हो जाएगा, इक्वल टू 180। तो यहां से आप a की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2a इक्वल टू 180 माइनस 64। अब इन दोनों को आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 116। अब भाई a की वैल्यू निकाल लेंगे, 116 बाई 2 डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड हो जाएगा तो इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा 58 और a की वैल्यू आ जाएगी 58 डिग्री आ गई। चलिए a की वैल्यू मिल गई हमें। अब हम देखते हैं, जो a की वैल्यू हमें मिल गई है, अब हम देखते हैं क्या। अब यहां कह रहा है कि एक्स वाई क्यू निकालो। एक्स वाई क्यू एंगल को ढूंढते हैं भाई। ये है आपका x और ये है आपका y, और भाई q तो लिखा ही नहीं था, गड़बड़ हो जाता। वाई क्यू लाइन ही तो बाइसेक्ट कर रही थी, तो एक्स वाई क्यू निकालना है, ये वाला एंगल आपको निकालना है। अब आप देखेंगे ये एक्स वाई क्यू जो है ये दो एंगल का सम के इक्वल है, एक a दूसरा आपका 64। तो यहां लिख देंगे क्या, एंगल एक्स वाई क्यू ये इक्वल है 64 प्लस a, और a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना, 58। चलिए इनको ऐड कर लेते हैं, 8 4 हो जाएगा 12, 5 और 6 11, ये हो जाएगा 12। तो इस तरह आपका एक्स वाई क्यू निकल के आ गया है 112 के। तो ये एक्स वाई क्यू तो निकल आया है। चलिए इसके बाद ये हो जाएगा आंसर। दूसरा क्या कह रहा है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। जैसा कि हमने बताया था कि कभी भी आपको अगर रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है तो
तो सबसे पहले वो एंगल आपको निकालना है। निकालने के बाद आप 360 से जब माइनस कर देंगे तो वह उसका क्या हो जाता है, रिफ्लेक्स एंगल। मतलब जैसे क्या होता है कि अगर हमें रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा हो एक्स वाई जेड का, तो ये एंगल होगा, इसका जो रिफ्लेक्स होगा ये पूरा होगा। तो आपको ये वाला एंगल पता हो, उससे क्या करो 360 को माइनस कर दो, तो भैया ये वाला एंगल निकल आएगा। तो जब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस एंगल क्यू वाई पी निकालना है। क्यू वाई पी भाई ढूंढते हैं, क्यू वाई पी, यहाँ पर देखेंगे क्यू वाई पी यह इक्वल है ए के, तो यहाँ लिखेंगे क्या, एंगल क्यू वाई पी यह इक्वल है ए के, और ए हमारा निकल के आया है 58 डिग्री। तो भाई क्यू वाई पी तो निकल आया है। जब क्यू वाई पी निकल आया है तो इसका रिफ्लेक्स भी निकल आएगा। तो भाई इसके बाद क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस जो भी एंगल हो उसका रिफ्लेक्स निकालना हो 360 से माइनस कर दो, माइनस कर देंगे 58 आ जाएगा 302 डिग्री। तो इस तरह एंगल आपका रिफ्लेक्स एंगल जो है क्यू वाई पी आ गया है 302 डिग्री, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है कंप्लीट, और एक्सरसाइज 6.1 भी हो गई है कंप्लीट। अब आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।